नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। खगड़िया में मुफस्सिल थाने के NH 31 पर 4 लाख रुपए की छिनतई। बाइक से महेश कूद जा रहा था पीड़ित रवि चौधरी। पटना के GPO गोलंबर के पास डिवाइडर से टकराई कार, बैलून खोलने से यात्रियों की बची जान। सीतामढ़ी के पास इंडो नेपाल बॉर्डर से 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार, बिना वीजा के भारत में कर रहे थे प्रवेश। औरंगाबाद के निजी नर्सिंग होम में एक प्रसव पीड़िता की मौत, गुस्साए परिजन डॉक्टरों पर लगा रहे गंभीर आरोप। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 महीने के एक बच्चे की चोरी, मुरादपुर से अस्पताल इलाज कराने आया था अरमान। औरंगाबाद सदर अस्पताल में पॉकेट से पैसा निकालते एक चोर रंगे हाथ गिरफ्तार, स्थानीय लोगों ने की जमकर पिटाई। रांची के मेन रोड इलाके में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। डीएसपी और बरियातू थाने के इंस्पेक्टर ने किया रिम्स अस्पताल का निरीक्षण, हिंसा में घायल मरीजों की बढ़ाई गई सुरक्षा। रांची डीसी और एसएसपी ने की पीसी, बवाल के बाद संयम बरतने की अपील। रांची के मेन रोड इलाके में पसरा रहा सन्नाटा, धारा 144 लागू होने की वजह से आज भी रोड पर दिखा सन्नाटा। राजधानी रांची के डेली मार्केट में लौटी रौनक, सब्जी और फल की दुकानों पर खरीदार करने पहुंचे लोग। शांति बहाली के लिए जमशेदपुर के पोटका में भी निकाला गया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। रांची में हिंसा के बाद दुमका में भी अलर्ट मोड में जिला प्रशासन, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की डीसी ने दी चेतावनी। रांची हिंसा के बाद गोड्डा में ड्रोन से की जा रही शहर की निगरानी, नगर थाने की पुलिस शहर में निकाल रही फ्लैग मार्च। लोहरदगा में नुपुर शर्मा के समर्थन में लगे नारे, हिंदू समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। नेपाल के काठमांडू में नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन, हिंदू परिषद ने प्रदर्शन के जरिए किया नुपुर शर्मा का समर्थन। गिरिडीह के मकतपुर चौक के पास टल गया बड़ा हादसा, बारात लेकर आ रही बस बिजली के तार से सटी, सूचना के बाद विभाग ने बिजली सप्लाई किया बंद। भागलपुर के बेहपुर में विधायक शैलेंद्र को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, कटाव निरोध कार्य नहीं होने से गुस्से में ग्रामीण। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम ने समारोह का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, सहयोगी दल से बात कर इस पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नालंदा दौरा, 1 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम में हुए शामिल। हजारीबाग के गरेकला गांव में विधायक अंबा प्रसाद ने लगाया चौपाल, ग्रामीणों ने रखी सड़क, नाली और पेयजल की मांग। गुमला के एक होटल में कांग्रेस के नए संकल्प शिविर का हुआ आयोजन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव कार्यक्रम में हुए शामिल। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली विशाल तीर्थ बाइक रैली। लोहरदगा के बक्सी दीपा बीजेपी कार्यालय में हुई कार्यसमिति की बैठक, जिले में पार्टी की मजबूती पर किया गया मंथन। औरंगाबाद में जिला बीजेपी कार्यसमिति की हुई बैठक, पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का लिया गया संकल्प। सुपौल के छातापुर में गुलजार के परिजनों से मिले पप्पू यादव, जम्मू कश्मीर में गुलजार की हुई थी निर्मम हत्या। पटना जंक्शन पर ब्रेल मैप करेगा दृष्टिविहीन यात्रियों की मदद, महावीर मंदिर और करबेगैया दोनों तरफ लगाए गए ब्रेल लिपि मैप। लखीसराय के बढ़िया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहा जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही सरकार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने केंद्र पर निशाना साधा, नेताओं को डराने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। धनबाद में राज्यसभा सांसद खिरू महतो को किया गया सम्मानित, झारखंड में जेडीयू की मजबूती पर हुई चर्चा। बांका में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने की बैठक, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व की तैयारियों पर हुई चर्चा। कटिहार के हसनगंज प्रखंड में आरजेडी ने चलाया सदस्यता अभियान, कई लोगों ने की पार्टी की सदस्यता। पटना में राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, मंत्री जमा खान रहे मुख्य अतिथि। जमुई के नगर थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म, 50 साल के नंदकेश्वर तांती पर रेप का आरोप। धनबाद में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, बीसीसीएल रिटायर्ड कर्मचारी को मिला फर्जी नियुक्ति पत्र। वैशाली के कटहरा ओपी पुलिस ने अंतरजिला बाइक लूट गिरोह का किया खुलासा, मुजफ्फरपुर और वैशाली में 3 लुटेरे गिरफ्तार।
कैमूर के दुर्गावती से शराब के नशे में प्रखंड प्रमुख समेत 3 लोग गिरफ्तार। रोहतास पुलिस एक साथ कई लूटकांड का किया खुलासा, 2 लूटकांड में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। बेगूसराय के चौराही थाने के परोड़ी पंचायत में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, सरपंच और उसके भाई की लाठी डंडे से की गई पिटाई। सासाराम के शिवसागर से ट्रैक्टर लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार, अन्य की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। बोकारो के कश्मीरी कॉलोनी में बंद घर से लाखों की चोरी, मामले की जांच में जुटी हरला पुलिस। धनबाद से चोरी की गई ट्रैक्टर जमुई से बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में चलाए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, बुलडोजर से तोड़े गए अवैध निर्माण। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में एक व्यक्ति हुआ जख्मी। बेगूसराय के भगवानपुर में धनकौली में दबंगों ने की एक युवक की पिटाई। दरभंगा में युवक को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष के नाम पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अधिकारियों से मांगे जा रहे रुपए। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में इंडियन बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम, रंगे हाथ पकड़े गए चोर को किया गया पुलिस के हवाले। वैशाली के भगवानपुर में रिटायर्ड शिक्षक के घर चोरी, कैश सहित लगभग 20 लाख रुपए के गहने की चोरी। बक्सर में महिला ने पति पर लगाया एसिड से हमले का आरोप, आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बेगूसराय के सिंघौल में मंदिर पर सोए पुजारी को मारी गई गोली, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। बेगूसराय के बीरपुर में तमंचे पर डिस्को डांस के दौरान फायरिंग, गोली लगने से एक बच्चा जख्मी। जहानाबाद में मामूली विवाद को लेकर बड़ी मस्जिद के पास फायरिंग, आरोपी शख्स को किया गया पुलिस के हवाले। मुंगेर के जमालपुर में बाइक चोरी की कोशिश नाकाम, सीसीटीवी में चोरी की तस्वीर कैद। लखीसराय के मेदनी चौक के इलाके में सड़क किनारे खड़ी ट्रक में अचानक लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नवादा के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र में बैटरी का पानी पीने से 4 बच्चे बीमार बच्चों में 1 की मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज में नीम के पेड़ से लटका मिला एक बच्चे का शव। औरंगाबाद के बारूण में मोबाइल को लेकर 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट, एक व्यक्ति की हत्या से इलाके में हड़कंप। गोपालगंज के कुचायकोट में मिठाई दुकान में काम कर रहे युवक की मौत। भोजपुर के जगदीशपुर में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, पीरो बेहिया पथ पर नया टोला के पास मिला शव। पूर्णिया के रघुवंश नगर में युवक की गोली मारकर हत्या, बांसबाड़ी में खेत से युवक का शव बरामद। बेगूसराय के लोहिया नगर में स्कूटी सवार महिला की गोली मारकर हत्या, बाजार से घर लौटने के दौरान मारी गई गोली। लखीसराय के मेदनी चौकी के पास एक बुजुर्ग महिला का मिला शव, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपेंगे शव। बाढ़ के मोकामा में गंगा स्नान के दौरान डूबी एक महिला, गोताखोरों ने महिला का शव निकाला बाहर। मसौड़ी में दुकान में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी। भोजपुर में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही हुई बाइक सवार व्यक्ति की मौत। बांका के बाराहाट में कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 7 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के मांझागढ़ में कार और बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद के रफीगंज में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत। कैमूर में बरेज के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। मधुपुर के पत्रो नदी रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत, सूचना के बाद आरपीएफ की टीम ने शव को भेजा देवघर सदर अस्पताल। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत, टेंट लगाने के दौरान हुआ हादसा। रोहतास के दरी गांव में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट, एक ही परिवार के 3 लोग हुए जख्मी। रोहतास के विक्रमगंज में 4 दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। किशनगंज के कोचा धामन में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज के फुलवरिया में जमीन विवाद को लेकर जंग, परिवार के 3 सदस्य मारपीट में जख्मी। मुंगेर के कासिम बाजार में युवक ने की आत्महत्या, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल शव। लखीसराय के कवैया में कुएं में गिरा सांड, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। बांका के मंसरपुर के पास बाइक पलटने से 2 लोग जख्मी, बच्चे को बचाने के दौरान हुआ हादसा।
शेखपुरा के बरबेघा थाने में मालदा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने अमरपुर कजरैली हाईवे को किया जाम। सिवान में महाराजगंज पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला, एसआई हुए जख्मी। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी यूनियन की हुई बैठक, सहायिका के काम में हो रही परेशानी पर हुई चर्चा। गोपालगंज के गंडक नदी के दियारा इलाके में शराब के ठिकानों पर दबिश, 4000 लीटर अर्धनिर्मित शराब जब्त। छपरा के मधौरा में 3000 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार, लगभग 35 लाख रुपए जब्त शराब की कीमत। दानापुर के बेटा में एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में अपराधियों ने ईंट भट्टे पर मचाया जमकर उत्पात, 2 ट्रैक्टरों में लगा दिया आग। खगड़िया के मडैया से लापता 2 बच्चे परबत्ता में सकुशल मिले, पुलिस ने बच्चों को किया माता पिता के हवाले। भागलपुर के बाखरपुर पंचायत से लापता गौतम का अब तक कोई सुराग नहीं, अनहोनी को लेकर सहमे परिवार के लोग। गढ़वा के सिद्धकला में एक युवक ने बंदूक की खोजबीन में परिवार को बनाया बंधक, ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लोहरदगा के सेना में ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। गढ़वा के डंडई में प्रेमी जोड़े के स्थानीय लोगों ने शादी करा दी, बिना शादी के ही एक साथ रह रहा था प्रेमी जोड़ा। लातेहार के बालूमाथ में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 2 बच्चे, दोनों बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। सुपौल सदर अस्पताल में 21 हज यात्रियों ने लगाया कोरोना का बूस्टर डोज, सिविल सर्जन ने सभी को दिया सर्टिफिकेट। गोड्डा एसपी ने किया हज वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन, कमेटी के सदस्यों की एसपी ने की तारीफ। पाकुड़ से जाने वाले 34 हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बोकारो के सेक्टर 12 में घर का गिरा छज्जा, बाल बची लोगों की जान। पाकुड़ में एएनएम जीएनएम को अभी तक नहीं मिला ज्वाइनिंग लेटर, 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी। बघा के टेसरहिया बथवरिया में जुगाड़ वाले पुल के सहारे कट रही लोगों की जिंदगी। रोहतास के डेयरी में भीषण गर्मी से सड़क पे आ गई दरार, देखते ही देखते टूटने लगी सड़क। चाईबासा में सड़क किनारे खड़ी 3 ट्रक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। रामगढ़ के मांडू में बालू और गिट्टी की किल्लत, तापिन में बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य अटका। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में 50 टन से अधिक माइका जब्त। बाढ़ के बख्तियारपुर में धड़ल्ले से चल रहा मिट्टी का अवैध खनन। सिमडेगा के कोलेबेरा में भारी मात्रा में अवैध बालू किए गए जब्त। पाकुड़ में क्रेशर बंद होने के बाद मजदूर यूनियन ने उठाई आवाज। गिरिडीह में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी, 2 ट्रैक्टर जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। धनापुर नगर परिषद क्षेत्र में नाला उड़ाही का काम जारी, अपार्टमेंट के पास कचरा रखने पर लोगों ने किया विरोध। मुजफ्फरपुर में बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी बारिश के साथ आसमान में छाए बादल। अररिया में आंधी पानी की वजह से रफीगंज हाईवे पर गिरा विशालकाय पेड़। गुमला में मुसीबत बनकर आया आंधी तूफान, कई लोगों के घरों के उड़े छज्जे। सिमडेगा में तेज आंधी बारिश के बाद बिजली गुल, बारिश के बाद बिजली के तार पर गिरे पेड़। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, ठाकुरगंज के लोगों को जलजमाव से मिलेगी निजात। पटना के पीएनटी कॉलोनी में सड़क पर जगह जगह बने गड्ढे, लोगों को हो रही भारी परेशानी। पूर्वी सिंहभूम में बालू के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई, गाड़ियों से वसूला गया 6 लाख का जुर्माना। पूर्वी सिंहभूम में अवैध बालू और गिट्टी लदे 13 हाईवा और 1 ट्रक को किया गया जब्त। कैमूर में 232 भूमिहीन परिवार को मिला बंदोबस्ती का पर्चा, भभुआ समाहरणालय में कार्यक्रम का आयोजन। शेखपुरा में कोरोना को लेकर ग्रामीण स्तर पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान। लखीसराय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, जांच के बाद मरीजों को मुफ्त में दी गई दवाइयां। कटिहार में सांस्कृतिक संरक्षण परिषद ने की बैठक, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन पर हुई चर्चा। पटना के विद्यापति भवन में ऑल बैंक रिटायर्ड पेंशनर एसोसिएशन की हुई बैठक, पेंशन में हो रही दिक्कतों पर चर्चा। धनबाद में ट्रेडिशनल शोतोकॉन कराटे 2 एसोसिएशन ने किया कराटे प्रशिक्षण का आयोजन। कटिहार के सिरसा स्थित मुसहरी टोला में किया गया पोशाक का वितरण, संस्था ने आगे भी सहयोग की बात कही।
जमशेदपुर के ईचागढ़ और कुकड़ू में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से विधिक जागरूकता का आयोजन। बिहार म्यूजियम में लगाई गई विकास यात्रा की प्रदर्शनी 100 से ज्यादा कैमरों का प्रदर्शन बना आकर्षण का केंद्र। वैशाली में लेफ्टिनेंट कैप्टन का बैंड बाजे के साथ ग्रैंड वेलकम। अधिकारी बनकर घर आने पर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। भागलपुर के बटेश्वर स्थान में शिशु रोग विशेषज्ञ की पहल। गंगा नहाने वाले बच्चों के लिए रखा गया ट्यूब और रस्सी। भागलपुर के विशनपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जिला जज ने किया उद्घाटन। खगड़िया केलौली में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कार्यशाला का आयोजन। लोगों को किया गया जागरूक। गोपालगंज में आरएसएस की ओर से मनाया गया हिंदू साम्राज्य दिवस। छत्रपति शिवाजी की तस्वीर पर किया गया पुष्पांजलि अर्पित। पटना के संजय गांधी चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन की हुई शुरुआत। पिछले कई महीनों से बंद था टॉय ट्रेन। राजगीर में 16 करोड़ 38 लाख की लागत से पर्यटकों के लिए बनेगा इंटीग्रेटेड भवन। गिरिडीह के रहने वाले अशोक शर्मा के वुड क्राफ्ट्स की धूम। लड़कियां बनाती हैं खूबसूरत सामान। गया के गांधी मैदान में 51 जोड़े की कराई गई सामूहिक शादी। सांसद, विधायक और भोजपुरी एक्टर हुए शामिल। रामगढ़ के भुरकोंडा में रात्रि जागरण का आयोजन। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। नालंदा के बिंद बाजार में पुरानी माता महारानी मंदिर में जीर्णोद्धार को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सिल्क सिटी में मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 3 का हुआ ऑडिशन। रैंप पर हसीनाओं ने दिखाए फैशन के जलवे। औरंगाबाद की कुटुंबा थाने के एकरा गांव में जहर खाने से एक युवक की मौत। आरा के माकपा माले की ओर से इनकलाबी नौजवान सभा का आयोजन। रोजगार गारंटी कानून की उठी मांग। सीएसपी से लूट के विरोध में बंद रहा गोपालगंज का पंचदेवरी बाजार। व्यवसायियों ने की पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में जिला प्रशासन ने की छापेमारी। नहीं मिले आपत्तिजनक सामान। लखीसराय में आम आदमी पार्टी के ने चलाया निःशुल्क सदस्यता अभियान। कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। मधेपुरा के भराही ओपी के चांदनी चौक के पास अपराधियों ने चलाई गोली। बाल बाल बचे बाइक सवार युवक। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सासाराम में लगाए गए बाबा साहेब विश्वास चौपाल। बका के रामनगर में ऑटो पर लदे 22 बोरा यूरिया के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में विशेष कैंप लगाकर 61 हज यात्रियों को लगा टीका। जहानाबाद में भाकपा माले ने मनाया कर्जा मुक्ति दिवस। लखीसराय के मनोहरपुर गांव में आग लगने से मवेशी की मौत। जहानाबाद में दरधा नदी पुल पर महिला से मोबाइल की छिनतई। खगड़िया के चौथम थाने के नीरपुर गांव में पैसे के विवाद को लेकर 2 दोस्तों के बीच मारपीट। कैमूर के पटेल चौक पर विश्व हिंदू परिषद ने बनाया मानव श्रृंखला। आतंकवादियों के खिलाफ की नारेबाजी। कर्ज मुक्ति दिवस को लेकर अरवल में निकाला गया प्रतिवाद जुलूस। भाकपा माले के कार्यकर्ता हुए शामिल। आरा सदर अस्पताल में जल्द ही फैब्रिकेटेड वार्ड का होगा निर्माण। एक छत के नीचे मरीजों को मिलेगी सभी सुविधाएं। खगड़िया के मुफस्सिल थाने के रहीमपुर के पास NH31 पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। भभुआ मंडल कारा में कैमूर एसपी ने की छापेमारी। नहीं मिले कोई आपत्तिजनक सामान। अरवल की कुर्था प्रखंड के खेमकरण सराय पंचायत को मिला नगर पंचायत का दर्जा। कटिहार में 14 सूत्री मांगों को लेकर रसोईया संघ ने निकाला जुलूस। सरकार पर लगाया मामूली वेतन वृद्धि का आरोप। बांका में अवैध बालू खनन को लेकर कई थाना क्षेत्रों में चला अभियान। बालू लदे 7 ट्रैक्टर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय के बरौनी रेल थाने की पुलिस ने अलग अलग मामलों के 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पटना के फतुहा पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले आरोपी सूरज को किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाने के कटोरिया गांव से फरार अभियुक्त गिरफ्तार। लूटकांड मामले का आरोपी है मोहम्मद सज्जाद। लखीसराय के पुरानी बाजार के पास टोटो और बाइक में भिड़ंत। गंभीर रूप से घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती। बांका के अमरपुर थाने के बनियाचक गांव में छोटे भाई ने पीट कर बड़े भाई को किया जख्मी। जांच संयोजक पप्पू यादव ने की नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। कहा, सड़कों पर हिंसा करने वाले मोहम्मद के अनुयायी नहीं।
गोपालगंज सिवान हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, हादसे में चालक समेत 3 लोग जख्मी। समस्तीपुर के पटोरी में बोरे में युवक का शव मिलने से सनसनी। मधुबनी में फरार वारंटियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, देवधा पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोजपुर पुलिस को गोलीबारी और ट्रक ड्राइवर से लूटपाट मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शिवहर में जनसभा को किया संबोधित। बिहार से हज जाने वालों की करीब तैयारियां पूरी, 16 जून को हाजियों का पहला जत्था होगा रवाना। पटना सिटी में सती चौरा के पास पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार, लोडेड कट्टा के साथ कारतूस बरामद। मुंगेर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सड़कों पर डीएम और एसपी ने किया फ्लैग मार्च। रोहतास के दरियाहट थाने की पुलिस ने शराब लदे कंटेनर के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में तय रेट के बाद भी निजी अस्पताल कर रहे मनमाने उगाही, आए दिन फीस को लेकर हो रहे बखेड़ा खड़ा। बेतिया के योगापट्टी के बलुआ में गन्ने के खेत में मिला युवक का शव, चाकू गोदकर हत्या की आशंका। आरा सिविल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम की दीवार गिरी, हादसे में एक स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त। औरंगाबाद के गांधीनगर में ट्रांसफार्मर में लगी आग से जले ओवरहेड वायर। भोजपुर के अगियाव थाने के पिटोरा गांव में महिला सिपाही की संदिग्ध मौत। किशनगंज के बैचा कुट्टी में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, गांव में मचा कोहराम। भागलपुर में नोटरी संघ ने मनाई रजत जयंती समारोह, संघ के महासचिव ने की एकता बनाए रखने की अपील। लखनऊ धनबाद एक्सप्रेस में एक व्यक्ति की हुई मौत, डेयरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर उतारा गया शव। भागलपुर के नवगछिया में बीवीपी ने किया 6 दिवसीय छात्रा व्यक्तित्व विकास शिविर का उद्घाटन। किशनगंज में कृषि उद्यान पदाधिकारी ने जागरूकता रथ को किया रवाना, किसानों को मिलेगी आधुनिक सिंचाई की जानकारी। नवादा नगर थाने में सीओ और थानाध्यक्ष ने लगाया जनता दरबार, 7 मामलों का हुआ निपटारा। नवादा के एकनार गांव में जमीन विवाद में दिव्यांग और महिला की पिटाई। औरंगाबाद के दाऊदनगर पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का किया खुलासा, 20 मोबाइल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। जमुई के लक्ष्मीपुर थाने के मोहनपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, 5 से ज्यादा लोग जख्मी। जहानाबाद टाउन थाने में सीओ और इंस्पेक्टर ने लगाया जनता दरबार, कई मामलों का हुआ निपटारा। पूर्णिया के कप्तानपाड़ा में पास सोरा नदी से एक युवक का शव बरामद। बखा एसडीएम और एसडीपीओ ने उपकारा में की छापेमारी, नहीं मिले कोई आपत्तिजनक सामान। बाढ़ के बख्तियारपुर में 3 अज्ञात शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी रेल थाने की पुलिस। श्रावणी मेले को लेकर जमुई डीएम ने की अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। बेगूसराय के बलिया अनुमंडल कार्यालय में भगत सिंह यूथ फेडरेशन का प्रदर्शन। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के योग कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।